मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा पुलिस दबाव में झूठी शिकायत दर्ज करती है, ऐसा आरोप खुद कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आवाड ने लगाया है, वो भी संविधान रैली के दिन। वहीं उनकी पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता, दलित समाज के ये खास करके कार्यकर्ता ये पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस स्टेशन से सटे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर प्रवीण पवार जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और ये भूख हड़ताल करने की वजह जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रवीण पवार के साथी शिवा जगताप द्वारा भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रीता रशीद के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें पुलिस ने अब तक रीता रशीद को गिरफ्तार नहीं किया है। तो रीता रशीद को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए लगभग ये पिछले 8 से 9 दिनों से भूख हड़ताल जो है बात चल रही है। फिलहाल छठे दिन जो है प्रवीण पवार की हालत खराब होने की वजह से प्रवीण पवार को अस्पताल भेजा गया। अब एट्रोसिटी एक्ट और उसके तहत दर्ज होने वाले मामले कितने सच्चे कितने झूठे। झूठा मामला मॉलेस्टेशन का, शीलभंग का, झूठा मामला मारपीट का, ऐसा कहना है एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का कि 72 घंटों में 2 मामले उनके खिलाफ झूठे दर्ज किए गए। मगर मुंब्रा पुलिस स्टेशन जिसकी छवि रही है एक लंबे अरसे तक, कई सालों तक, कि सत्ता के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल के लोग हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, तो इनके भी खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाना, ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन में अक्सर चला है। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी अलग अलग चैनल से, या फिर कोई ना कोई उसके लिए जो है अपनी ताकत लगाया। सत्ता पक्ष हो, प्रशासनिक विभाग हो, या फिर जिनके आर्थिक हित संबंधों पर जो है चोट पड़ती है, ऐसे लोग, ऐसा ये सब ताना बाना। तो झूठी एट्रोसिटी, अब एट्रोसिटी रीता रशीद के खिलाफ झूठी है या सच्ची, कोर्ट तय करेगा। तो किस तरीके से आपको बता दूं कि प्रवीण पवार जो इस मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे, इन्हीं प्रवीण पवार ने वर्ष 2021 में शहर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अब्दुल रहीम घड़ियाली उर्फ बाबा घड़ियाली, बाबा भाई के नाम से इन्हें ज्यादातर जाना जाता है, इनके खिलाफ फेसबुक पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला एट्रोसिटी एक्ट के तहत ही मुंब्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। क्या पूरा मामला था, और अब इसमें हाईकोर्ट ने भी और खुद पुलिस ने भी 2 या 3 महीने बाद ही अब्दुल रहीम घड़ियाली और बाबा घड़ियाली को क्लीन चिट दे दी थी। तो उस वक्त किस तरीके से मामला दर्ज हुआ, क्या हुआ था, क्या माहौल था, क्या हालात थे, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जिसमें जल्दी जमानत नहीं होती है, इस मामले को कैसा फेस किया अब्दुल रहीम घड़ियाली और उनके परिवार ने, तो बात करेंगे एट्रोसिटी एक्ट की जो चर्चा चल रही है रीता रशीद को जोड़कर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। तो प्रवीण पवार जो ये मांग लेकर के बैठे हैं, उन्हीं की दर्ज कराई एक एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत का हाल क्या हुआ, अब्दुल रहीम और बाबा घड़ियाली की जुबानी। बाबा भाई क्या कहेंगे, ये 2021 में मुझे भी पता है व्हाट्सएप पर वो मैंने पोस्ट देखा था जो चलाई गई थी, कि जिसमें विधायक जितेंद्र आवाड का उल्लेख करते हुए, बाबा साहेब का उल्लेख करते हुए बड़ा आपत्तिजनक शब्द था जिसकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूं, तो उसको इस्तेमाल करके एक आपकी फेसबुक की आईडी से उसको मतलब पोस्ट किया गया, ऐसा बताया गया था, और उसी के आधार पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुंब्रा पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। क्या रोशनी डालेंगे इस पूरे मामले में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो रफ़ीक भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने आपको कांटेक्ट किया। जब मैंने देखा कि ये प्रवीण पवार यहाँ पर भूख हड़ताल पर काफ़ी दिनों से बैठा हुआ है, और पूरे के पूरे मुंब्रा के न्यूज़ चैनल ये बता रहे हैं कि एट्रोसिटी का मामले के दर्ज अरेस्ट के डिमांड को लेकर के ये दलित समाज की तरफ से किया गया, जिसको पूरा के पूरा सपोर्ट ज़ाहिरी तौर पर यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसके पदाधिकारी, उसके नगर सेवक सभी वहाँ नज़र आ रहे, सभी अपनी टिप्पणियाँ दे रहे, यहाँ तक कि विधायक ने भी उसमें कुछ बोले हैं। बहरहाल मेरा उसके बैठने से उठने से सिर्फ इतना मतलब है, आज मेरा ये बाइट देने का मतलब ये है कि
अरेस्ट की जो शिकायत लेकर के जो बंदा बैठा है प्रवीण विनायक पवार, इसी बंदे ने और विनायक के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की भी शिकायत है। हाँ, वो भी एक दुख है, दर्द है, झूठी शिकायत। हाँ, तो जाहिर ये करता है कि विधायक से इसको काफ़ी लगाव है और ये एनसीपी का लॉयल सपोर्टर है। इसके अलावा और कुछ जाहिर नहीं होता इससे। मेरा मकसद ये है बताने का कि 17 अगस्त 2021 की सुबह 8:30 बजे अचानक मेरे घर पर पुलिस धमक पड़ती है। पीएसआई कामले एंड टीम 4-5 पुलिस वाले होते हैं, जिनमें से 3-4 पुलिस वाले। मेरी बीवी जब डोर इससे देखती है तो घबरा जाती है। 4-5 बड़े आदमी तो नहीं खोलती है, वो मोटे मोटे आदमी देख के वो मुझे उठाती है नींद में से। जब खोलते हैं हम तो वो पीएसआई कामले बोलता है कि मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ। मतलब साहब सोया हुआ था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। तो बोले आपने फ़ोन नहीं उठाया? बोला मैंने भाई साइलेंट पे रहता है। बोलिए। मैं देखा पीएसआई कामले का नंबर स्टोर था मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे नंबर से आया था फ़ोन आपको, आपने उठाया नहीं तो मेरे को दरवाज़ा ठोकना पड़ा। बोला ठीक है। बोला इतनी सुबह में आप टीम लेकर के आए हो, क्या मकसद है? बोले आप बाहर आइए। बोला चैनल गेट मेरा लगा हुआ था। मेरी फिज़िकल एलिमेंट्स, मेरी जो मेडिकल एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को नज़रअंदाज करते हुए मैं बता भी रहा हूँ कि भाई मैं उठ के डायरेक्ट नहीं निकल सकता हूँ। मेरे को एक तो सांस होती है, दूसरी बार टॉयलेट कई बार जाना पड़ता। वो बोले नहीं आप जब कुछ किए नहीं तो डरते क्यों? मतलब भाई कुछ करने की बात नहीं है, बताइए हुआ क्या है। बोले आप बाहर आइए मैं बताता हूँ। मतलब काफ़ी देर उज्जत करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप पर एफआईआर है। मतलब ठीक है एफआईआर है तो नोटिस दीजिए। तो कहा कि नहीं सीरियस मामला है, कुछ कोगनाइजेबल ऑफेंस है और उसमें नोटिस नहीं दी जाती है। मतलब एग्री करता हूँ। मतलब एफआईआर की कॉपी बताइए। तो उन्होंने कहा कि एफआईआर की कॉपी नहीं है हमारे पास, आप पुलिस स्टेशन चलिए बताएंगे। मतलब ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन चलूँगा जब आपके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है? मैंने वहीं से मधुकर कड़ साहब को 2-3 बार फ़ोन लगाया, लेकिन कड़ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, जो वहाँ पर उस वक्त मतलब मौजूदा सीनियर जो थे उनको मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बोला कामले जी को कि मतलब आप मुझे बताइए कि क्या कोई लीड है आपके पास जो मेरे से रिलेट करती है, जिस पे आपने एफआईआर ली है, तो मैं बाहर आके बात करता हूँ आपसे। बोला तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले आपके नाम से आपकी आईडी से फेसबुक पोस्ट गई है, आप आइए मैं बताता हूँ करके दूर से फ़ोटो दिखाया। तो उसमें मैंने देखा मेरी डीपी का फ़ोटो दिखा। मैं मेरे घर वालों को समझा करके मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में मैं अपने बच्चे को बोला कि मेरे स्टेयरकेस के ऊपर जो इनसे बातचीत होती है उसकी वीडियो कवर कर। तो कामले जी से मैं पूछा कि बोला क्या है बताओ। तो उन्होंने बताया। तो उसमें 2 फोटो थे, एक मेरा डीपी था फेसबुक का, दूसरा जो डीपी के पीछे का बैकग्राउंड फ़ोटो था मेरा, वो दोनों फ़ोटो थे। और वो दोनों फ़ोटो से एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी हुई थी। हाँ, लिखी हुई थी, जिसको मैं ज़बान से बोलना मुनासिब ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो बाबा अम्बेडकर साहब की शान में थी और उससे जुड़ करके जितेंद्र रवाड़ साहब का नाम था। तो उन लोगों ने कहा कि आप बाहर आइए। तो मैं फिर बाहर निकल के गया। मेरा बच्चा वो वीडियो कवर किया तो उन्होंने बोला कि वीडियो मत कवर करो। बोला नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हो, मेरी बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, मेरा बच्चा अगर वीडियो कवर करेगा, मेरा फ़ोन है, मैं पे करता हूँ, मेरे को राइट है उसका, और वीडियोग्राफी की आपको कोई रुकावट मेरे स्टेयरकेस पे नहीं कर सकते आप बोलिए क्या बात है अभी बताइए। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन दिखाइए। मैंने उतना भी कोऑपरेट किया, फ़ोन दिखाया। फ़ोन के अंदर उन लोगों ने आधा घंटा ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला उनको। 10-15 मिनट अनकरीब ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला। बोला भाई ये जो आईडी है मेरी नहीं है, ये फेक आईडी क्रिएट की गई है। ये फेक आईडी क्रिएट किसने किया? आपने बिना जान पूछे, बिना कोई इंक्वायरी के, मतलब आप डायरेक्ट मेरे पास आ गए। बोले आपको जो बात करना है आप पुलिस स्टेशन चलिए प्लीज़। घड़ियाली साहब, कामले साहब और ये इनकी टीम जो 2-4-5 नीचे पुलिस जीप में बाकायदा, पुलिस पूरी सोसाइटी के सामने और पूरी हमारे इलाके के सामने, विसिनिटी के सामने मुझे बिठा करके पीछे की तरफ, हाथ किसी ने नहीं लगाया, लेकिन वो बड़ी तौहीन का मामला था कि सुबह 8:30 बजे घर से, हाँ, जिस तरह से 4-5 पुलिस वाले घेर के चल रहे हैं एक बड़े अपराधी को, उस तरह से, और पीछे की सीट पे बिठाना। लेकिन मेन बात यह है कि वो इंसल्टिंग था काफ़ी, उस तरीके से ले जाया गया। मैं पुलिस स्टेशन गया बिकॉज मेरे दिल में कोई डर नहीं था। अब मसला ये है कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद में कामले एंड टीम मेरा फ़ोन लेकर के बाहर जा रहे आ रहे हैं, जबकि मैं मना कर रहा हूँ कि मेरा फ़ोन आपको लेने का राइट नहीं है, आप बाहर मत जाइए, यहीं बैठिए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है बुलाइए। बोले बस 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट बाद उस टाइम पे सेकंड पीआई शेवाले साहब थे,
उन्होंने अंदर एंट्री मारे, मैं तो जानता ही नहीं था, उनसे पहली मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा कि साहब बोले आपके खिलाफ बोले FIR है। बोला ठीक है, FIR की कॉपी बताइए। तो FIR की कॉपी उन्होंने बोला हम बताएंगे आपको, लेकिन पहले इसका आप खुलासा दीजिए। मुझे FIR की कॉपी पुलिस स्टेशन में भी नहीं बताई गई रफ़ीक भाई, जो कि मेरा हक बनता है, लेकिन नहीं बताई गई। अब मेरे को बोले कि भाई ये पोस्ट आपके इससे गई है, मेरे पोस्ट मेरी ID से ये पोस्ट गई हुई है, जो कि मतलब है ना कि जिसके अनुसार आपके ऊपर 295A IT सेक्शन 67 और उसमें एक और कलम है, दूसरा एट्रोसिटी का और तीसरा मेरे पे ये 67 IT एक्ट, ये तीनों मेरे पे बोले लगे हुए हैं बोले उसके तहत। बोला सर आपने बोला इंक्वायरी करना चाहिए, मेरे को बुला लेते हैं, मैं पुलिस स्टेशन से फेमिलियर हूँ, मेरे को कड़ साहब भी जानते हैं। ये पोस्ट मैंने नहीं किया हूँ, ये मेरी ID से नहीं गई है। बोला ये मेरा दावा है। तो बोले आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं, आपके नाम से ये देखो ये क्रिएट हुआ है। बोला आप पोस्ट देखिए, आप URL नंबर बोल रहे हो ना, URL नंबर देखिए, ये URL नंबर 71, 72 एंड 81 है लास्ट का। मेरा URL नंबर मेरे बच्चे को मैं बोला निकाल के बता, मेरा बच्चा कंप्यूटर्स का एक्सपर्ट है, मेरे बच्चे ने निकाल करके URL नंबर बताया। मेरे बच्चे ने जब URL नंबर बताया, मेरा URL नंबर लास्ट का 92 है या कुछ समथिंग लाइक दैट है, कुछ 92 ज़्यादा करके याद है, जितना अभी भी है मेरे मोबाइल में। मैं बोला जब ये पोस्ट मेरे इससे नहीं गई है तो किस हिसाब से मेरे पे FIR आपने अंधाधुंध ले लिया। तो बोले नहीं सर, बोले मतलब प्राइमा फेसी तो यही दिख रहा है कि आपने क्रिएट करके भेजा। बोला ठीक है ना, तो मेरे फ़ोन में होना चाहिए ना। बोले नहीं डिलीट कर दी गई पोस्ट। बोला ठीक है, जिसने क्लेम किया उसका फ़ोन लो हाथ में। तो बोले ये बोला ये प्रवीण पवार ना जो अभी आया था मला। तो बोले हाँ। बोला उसका फ़ोन लो ताबे में, बोला उसके फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन करो। मैं बोला रात में कंप्लेंट होती है। बोला हमारे देश के एक ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, ऑनरेबल पर्सनालिटी बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ, और मला जय भीम वाले मला अकेले रात को 2 बजे ये पोस्ट देखता है नेट सर्फिंग करते हुए, 3 बजे ये पुलिस स्टेशन भाग के आता है, 4:12 को जनरल डायरी में एंट्री होती है और 4:27 को मेरे पे FIR दर्ज होती है, और ये सब रात को ये अकेला आके करता है। तो इसका समाज मतलब साथ में नहीं आया, और दूसरे दिन भी समाज नहीं आया आज सुबह में। मतलब जब इतनी बड़ी बात थी तो समाज को तो आना चाहिए ना, बराबर। मतलब समाज के आए बिना मतलब ये कैसे हो सकता है मला। और मतलब दूसरी बात ये है कि मला ये आपका काम था कि नहीं कि रात के रात को ही मेरे को उठा लेते हैं, वहीं पे बुला लेते, नहीं भरोसा था तो उठा लेते, आप बुला करके वेरीफाई तो करते मेरे से। हाँ, अब आप बोलते हो कि मैं मान लेता हूँ, कानून में भी जानता हूँ। खैर बाबा भाई FIR दर्ज हो गई, फिर आगे क्या गिरफ्तारी की, आगे कोर्ट भेजा गया, आगे आपको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो जब उनको मेरा URL नंबर कन्विंस हो गया तो वहाँ पर वो शिवाली जी कन्विंस हो गए। उन्होंने, मैं बोला सर बोला मेरे को ये हैरेसमेंट क्यों। उन्होंने बोला नहीं अभी 10-15 मिनट और आप रुकिए, आपका जो भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है और आपकी ID के 1-2 आपके फ़ोन में से हमको फ़ोटो चाहिए, आप साइन करके वो दे दीजिए और चले जाइए बोले। अब साइबर क्राइम की रिपोर्ट उन्होंने मंगाना जरूरी नहीं समझा, मेरे को डायरेक्टली उठा करके मतलब वो लीड के ऊपर मतलब मेरे पे FIR दर्ज कर दिए, मेरे को बुला लिए, मेरे को 4 घंटे अरेस्ट किए। 12 बजे मेरे को एक FIR दर्ज होने के बाद में आरोपी को छोड़ा जाता है क्या? अंडर सस्पिशन होएगा या व्हाट्सओवर होएगा, मेरे को कैसा छोड़ दिया गया। हम लोग दर बदर हो गए, सोसाइटी में दुनिया भर की बदनामी, एक सवालात। हाँ, एक घर पूछ रहा काय के लिए, क्या हुआ, तुम लोग को क्यों हैरान करते, पुलिस क्यों उठा के लेके गई, 50,000 सवालों के जवाब। हकीकत यह है कि इस तरह की झूठी FIR जो मेरे पे दर्ज हुई, अब उसके बाद में हमारा वहाँ रहना दूभर हो गया। कुछ 1-2-4 दिन के बाद में वहाँ से हटना पड़ा, मेरी वाइफ के प्रेशर पे हट करके उन लोग अपने माँ बाप के घर चले गए कि मैं दर बदर हो गया। मैंने अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दिया सेशन कोर्ट में, मेरे वकील के थ्रू। उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल के लिए मेरे को करीब 15 दिन लग गए। उन 15 दिनों के बाद में जाकर के मतलब ऑर्डर हुआ, और जिस दिन ऑर्डर हुआ था उस दिन ऑर्डर साइन नहीं हुआ था तो वो रुक गया। उसके बाद में 2 दिन छुट्टी के बाद में 31 को मतलब वो ऑर्डर हाथ में आया, 31 सितंबर को वो ऑर्डर हाथ में आने के बाद में ये रिजेक्ट हो गई बेल। क्यों रिजेक्ट हुई? फेक ID थी और आपकी URL नंबर वगैरह भी नहीं था, क्लियर होने के बावजूद क्यों रिजेक्ट किया सेशन में? अब ये तो कोर्ट का मामला है तो इसके अंदर मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि रिजेक्ट हो गई बेल। अब रिजेक्ट होने के बाद में मैंने उसको हाई कोर्ट में अपील डाला। मैंने हाई कोर्ट में अपील सबमिट किया, अपील नंबर 761 ऑफ 2021।
उसमें हाई कोर्ट के अंदर मेरे को 23/9/2021 को क्लीन चिट मिला। अच्छा, उससे पहले एंट्री मिला था आपको? एड इंटरिम रिलीफ मेरे को 23/9/2021 को मिला। इंस्टेंटली जब मैंने पुलिस को बता दिया कि मेरी URL नंबर ये है, साइबर क्राइम की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, ये मेरा अहम सवाल है। साइबर क्राइम की रिपोर्ट 2 मिनट में आ जाती है, 1 घंटे में आ जाती है, 1 दिन में आती है। मेरे केस में कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा था? मेरी प्रोफाइल थी, सामने वाले की प्रोफाइल थी। जब बोले कि मैंने बोला सामने वाले का फ़ोन प्रोसेस करो, तो उन्होंने नहीं किया। मेरे फ़ोन का पोजीशन मांग रहे थे, जब मैं रिटर्न में मांगा तो पुलिस ने मेरे को बोली नहीं, तो मेरा फ़ोन नहीं लिए उन लोग ने। अब सामने मैं बोला प्रवीण पवार का आप लोग, पोस्ट डिलीट कैसा हुई? पोस्ट हुई, पोस्ट गई, पोस्ट देखा उसने, हाँ, और पोस्ट में बोला दूसरे 2-4 लोगों ने देखे ले। फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट ने मुझे 23 नवंबर को एड इंटरिम रिलीफ दी। हाँ। उसके बाद 3 तारीख गई है, और 3 या 4 तारीख। उसके बाद में 14 जून 2021 को हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया। Learned APP on instruction submitted that the investigation did not reveal the involvement of the appellant in the crime. He tendered reported dated 2nd December 2021, which mentions that no evidence could be gathered against the appellant for posting controversial message on social media. The report is taken on record and marked as Exhibit X. Learned APP on instruction further submit that in view of the aforesaid report, the police would file the summary report before concerned court. That is session court. In view of the aforesaid circumstances, the question of arresting the appellant does not arise, and hence the appeal stands disposed of. अपीलेंट मैं हूँ। हाँ। तो क्वेश्चन ही नहीं उठता अरेस्ट करने का। हाँ। हाँ। तो मेरे को क्लीन चिट एक आपने मुझे पुलिस की रिपोर्ट दिखाई। हाँ, ठीक है, 24/8 की रिपोर्ट। 24/8 की। हाँ। इसमें यहाँ जो है साफ तौर पर जो है अलग अलग शिकायतकर्ता प्रवीण विनायक पवार, उसकी ईमेल फेसबुक आईडी, फिर जो कंट्रोवर्शियल पोस्ट थी उसकी आईडी का URL नंबर, फिर आपका दे करके इन्होंने दिया है कि आज पावतेचे तपासात अर्जदार श्री अब्दुल रहीम अब्दुल गनी घडियाली राहणार सोयनसो मुंब्रा तालुका जिल्हा ठाणे याचा सहभाग असल्याचे तपासात निष्पन्न झालेले नाही। सद्यस्थितीत सदरचा गुन्हा अब्दुल रहीम घडियाली नावाच्या फेसबुक आईडी, URL लिंक वगैरह वगैरह जो है 72 and 81 यावरून घडलेला आहे। त्याचा तपास सायबर सेल ठाणे शहर यांच्या तांत्रिक मदतीने चालू आहे। तो पुलिस ने भी कह दिया कि आप इसमें शामिल नहीं है। तो अभी इस पूरे मामले का स्टेटस क्या है और शिकायतकर्ता प्रवीण पवार की शिकायत का स्टेटस क्या है? मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ। कि पुलिस ने अव्वल तो पुलिस बखूबी जानती थी। हाँ। कि मैंने ये नहीं किया हूँ, क्योंकि शेवाले साहब भी कन्विंस थे, PSI कामले एंड टीम भी कन्विंस थी। हाँ। मेरे फ़ोन से वो गया नहीं, और ये बात इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रवीण पवार का फ़ोन प्रोसेस क्यों नहीं किया गया, साइबर की रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई गई, ये मेरा तकाजा है। अब पुलिस ने वो रिपोर्ट कोर्ट में भी नहीं सबमिट करी। इंटरेस्टेड पार्टीज है जैसे प्रवीण पवार, इसने किसके कहने पे, सवाल ये उठता है कि किसके कहने पे किया, और सवाल ये उठता है कि ये क्यों किया। तो क्यों किया? जब वो खुद बौद्ध धर्म का है, तो इतनी भद्दी टिप्पणी वो करता है और उसका समाज उसको सपोर्ट करने आता नहीं है। अभी मैं इस पूरे मैटर का स्टेटस जानना चाहता हूँ आपसे, क्या स्टेटस है इसका? सेशन झूठी कंप्लेंट मेरे नाम पर किसी के बोलने पर किया गया। हाँ। मैं डॉक्टर्स के विरुद्ध हूँ, अनधिकृत बांधकाम के विरुद्ध मैंने काम किया हूँ, डॉक्टर्स के विरुद्ध मैंने काम किया हूँ, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के विरुद्ध है। हाँ। सारे डॉक्टर्स का लिंक जो है वो हमारे यहाँ के सियासतदान, सत्ताधारी पार्टी के, हमारे विधायक साहब से और सारे लोगों से पीछे हो सकता है 100%। ठीक है, अदरवाइज क्या है? ये प्रवीण पवार को मैं जानता तक नहीं पर्सनली। भूख हड़ताल पे बैठे हैं और एक एट्रोसिटी रिदा रशीद जो है BJP की, उनके खिलाफ है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? वो क्यों बैठे हैं, उनका पॉलिटिकल व्यू मैं नहीं जानता हूँ और मेरे को उसमें कुछ नहीं है। मेरा इतना बोलना है कि प्रवीण पवार जब मेरे जैसे पे ऐसी झूठी कंप्लेंट कर सकता है, तो उसका ये जो बैठना और जितने लोगों का सपोर्ट करना है, ये एक नाट्यक्रम रचा गया है, इस तरह से मुझे लगता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट्स ऑल पॉलिटिकल ड्रामा में भी। इतना बड़ा रैली जो भी निकला, वो रैली भी मतलब यानी कि क्या है, वो एक मतलब यानी कि वो इन्वेंटेड है सब। क्योंकि सारी बातें यहाँ खुल जाती है कि जब ये आदमी इस तरह की झूठी कंप्लेंट मेरे पे कर सकता है। हाई कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है, सेशन कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किए इन लोगों ने वक्त पर, साइबर क्राइम ने रिपोर्ट नहीं किया, सारी चीज़ें रेलेवेंस है कि इसमें पुलिस ने। और सबसे अहम सवाल रफ़ीक भाई मैं ये करना चाहता हूँ कि आज मैंने सुना ये एक वीडियो के अंदर सुना है रिपोर्टर्स की
किसकी वीडियो थी क्या मालूम, वो न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि दबाव 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 चल रहा है, दबाव चल रहा है। तो आज ये दबाव चल रहा है का चिल्ला पुकार लेकर के बैठे हुए। तो उस वक्त मैं हक की लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ, गलत डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट किया हूँ, जिसकी कोर्ट में केसेस चल रही है, उसके ऊपर मेरे पे मतलब यानी कि झूठे केसेस बना करके दबाने के लिए। हाँ, उस वक्त किसका दबाव पुलिस स्टेशन पर था? उस वक्त किसका दबाव? उस वक्त किसका दबाव था? हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए जो सेशन कोर्ट में कहा गया था, उसमें सेशन कोर्ट में एसीपी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की 29/6/2022 को। उस रिपोर्ट के अनुसार सेशन कोर्ट में यह ऑर्डर हुआ कि कॉल द स्टे ऑफ द कंप्लेनेंट, दैट इज प्रवीण पवार की रिपोर्ट, प्रवीण पवार का स्टे फाइल करने के लिए 28/7/2022 को उसको बुलाया जाए, जो कि आज तक वो कोर्ट में गया नहीं है। अगर गया होता, रिपोर्ट उसने अपना स्टे फाइल किया होता तो मुझे नोटिस आया होता। वो गया नहीं है और मैं इस दरमियान हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं फॉलोअप ले रही। 4 महीने हो गए गए? 4 महीने हो गए, वो गया ही नहीं है। वो जाता तो मेरे को कोर्ट का नोटिस आना ही आना है। तो बाबा भाई यानी अब्दुल रहीम घड़ियाली का सबसे बड़ा सवाल, अब तक इससे पहले मुमरा पुलिस स्टेशन में जितनी भी झूठी शिकायतें या एफआईआर दर्ज हुई, तो वो किसके दबाव में?